अच्छा जी। तो हम थोड़ा सा बैटल ऑफ बदर का जो रिजल्ट था, आउटपुट था, वो हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जिससे मुसलमानों का मोराल जो था वो बूस्ट किया। ठीक है। और इसके अलावा मैनी ट्राइब्स और ज्यूस दे बिकेम इन द फोल्ड ऑफ इस्लाम। और ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, और इससे मुसलमानों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ। ठीक है। तो ये सब जो था, अब जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इन लोगों ने वैसे जाते जाते ये जाते जाते इन्होंने कहा था नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हम आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम जब आएंगे आएंगे, लेकिन ये के नेक्स्ट ईयर का ये कह के गए, लेकिन ये के ये तैयारी करते रहे। और मुसलमान जो थे वो उन्होंने देखा 6 महीने का, इन्होंने कहा था हमने आना है, लेकिन 6 महीने बाद ये मुसलमानों ने वेट किया कि ये शायद आए, लेकिन नहीं आए। खैर बहरहाल, अब इसके बाद इससे इसके अंदर कोई हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। असल हमारा क्या है कि ये बैटल ऑफ ओहद का, अब ये बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, अब यहाँ पे कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ ओहद। जब हम कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ ओहद, जैसे हमने किया था ना, आपने देखा कि देवर सो मेनी कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ ओहद, बदर। ठीक है। लेकिन ओनली जो मेन कॉज है, कॉज ऑफ बैटल ऑफ ओहद, वो है रिवेंज। ठीक है। नाउ द कुरैश दे वांट रिवेंज ऑफ देयर मैन मैन पावर, ऑफ देयर प्रेस्टीज जो लॉस्ट हुई थी। तो दे वांट रिवेंज फ्रॉम द मुस्लिम, क्योंकि उनका मैन पावर, उनके सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर जो थे, प्रिविस थे, दे वर किल्ड इन दिस बैटल, इंक्लूडिंग अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद। ठीक है, उमैया बिन खल्फ, ये सारे वो लोग थे। और अब लीडरशिप जो थी वो थी अब अबू सुफियान, जो कि बनु उमैया के अबू सुफियान के हाथ में लीडरशिप थी। ठीक है। तो इनका बेइंतहा लॉस हुआ था। तो कुरैश वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम देयर डेड एंड रीगेन देयर लॉस्ट रिवेंज। अब दो चीजों का लॉस हुआ था उनको। एक तो उनके ब्रेवेस्ट लोग मारे गए थे, और उनकी जो लॉस्ट प्रेस्टीज, प्रेस्टीज उनकी इज्जत जो था ना, उसका समझो एक तरह से लॉस्ट हुई थी। यानी कि उसे इज्जत का फालूदा बन गया था उनकी। ठीक है। सारी दुनिया में वो अपनी बहादुरी और इस सब की वजह से कि बहुत ब्रेव है, ये सब है। तो ये सब जो था ना, इनकी बहुत इंसल्ट हुई थी। तो ये सब का उनको करने के लिए, और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रूट ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। जो रूट ब्लॉक, ट्रेड रूट ब्लॉक हुआ था, उसकी वजह से उनको ज्यादा इशू ये था कि अगर हम इनसे, मुसलमानों से रिवेंज लेते हैं, हम इनसे लड़ते हैं, तो हमारा ट्रेड रूट जो अब खतरे में है, वो मुसलमानों ने ब्लॉक कर दिया है। तो हम वहां से आगे मदीना से होके ही इनको जाना होता था, और वो इसको ओपन करना है। तो ये रिवेंज की रीजन ये थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपल लिखोगे, दे वांट रिवेंज ऑफ देयर डेड ब्रेवेस्ट, कह लीजिए। वो थे, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो इसमें मारे गए थे, उनकी प्रेस्टीज लॉस्ट हुई थी, और उनका ट्रेड रूट जो था वो ब्लॉक हुआ था, वे उसको करना चाहते थे। ठीक है। इसके लिए मैं जो इनके लिए इन्होंने जो एब्यूसिव पोएम्स एंड रिडिक्यूल द, कुरैश ने क्या किया कि अपने जो पोइट्स थे, स्पेशली एक जीव था, उसका नाम था काब बिन अशरफ। ठीक है। काब बिन अशरफ ये बनु नजीर का था। ठीक है। ये बनु नजीर का था। ये बाकायदा मदीने से चल के ये आया था, मदीने से चल के आया था।
काब बिन अशरफ जो है वो मदीने आया था। तो ये था, ये बाकायदा मदीने से मक्का आया था। किस लिए? कि इसने बहुत ज्यादा पोएम्स लिखी थी, जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, इन सब से रिलेटेड जो थी, बहुत ज्यादा स्लैंग लैंग्वेज, रिडिक्यूल द प्रॉफिट, बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज की गई थी फॉर देम, और इवन इंस्टिगेट किया जा रहा था कुरैश को कि तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है मुसलमानों ने, ये थी रे। ठीक है। तो इन्होंने जगह जगह अपने ट्राई पोइट्स भेज दिए थे, जो वहां जाके वो तमाम जो अपनी शायरी थी वो पढ़ते थे, ताकि लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत आए, सबके दिल में। इवन इतना ज्यादा, अब ये जो था, ये काब बिन अशरफ का ये पॉइंट ये है। ठीक है। और इसी तरह से, क्योंकि सेकेंड ईयर में सो मैनी ज्यूज दे एम्ब्रेस इस्लाम, लेकिन वो ज्यादातर उनमें वो कौन थे? वो थे हिपोक्रेट्स, यानी कि उन्होंने मोहम्मद को दिखाने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, बट दे वर नॉट ट्रू मुस्लिम, ये बात थी। ठीक है। काब बिन अशरफ जो थे, वो भी इन ज्यू ट्राइब्स की तरफ से, इन कुरैश मक्का आया और मक्के के करीब के इलाकों में गया, और वो जाके अपने अपनी पोएट्रीज जो थी वो पढ़ता था, ताकि लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत आए। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। तो जिनके लोग मारे गए थे, और अब अबू सुफियान जो था, वो इस वक्त मक्के का लीडर था, लीडर ऑफ मक्का। ठीक है। इससे पहले तक अबू जहल के हाथ में था ये। लीडर ऑफ मक्का इस वक्त अबू सुफियान है। अब अबू सुफियान जो थे, इनके पास जितने भी मक्कन से औरतें अपना जेवर लेके आई, मक्कन से अपनी ट्रेड का सारा प्रॉफिट लाके दे गेव टू अबू सुफियान के, भाई आप ये लीजिए और आप लड़े, आप लड़े, तैयारी करें, हम अपनी पूरी दौलत आपको दे सकते हैं। अब ये सब चीज जो थी, ये तैयारी चली। ठीक है। इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ ओहद। अब यहाँ पर जब ये हो गई, तो अराउंड, पहले ये इस टेबल से पहले आप देख लो, तो अबू सुफियान ने बहुत जबरदस्त किस्म की तैयारी, बेइंतहा दौलत जमा हो गई, लोगों ने ला ला के दी। तो इसने अबू सुफियान ने यहाँ तक कहा था कि मतलब ऐलान कर दिया था मक्के में कि किसी के घर से मुझे रोने की आवाज ना आए, जिनके लोग मरे हैं ना वो रोएंगे नहीं। दूसरी बात है, इससे इतना इमोशनल हो रहा था कि मैं उस वक्त तक ना बात नहीं लूंगा जब तक कि मैं मुसलमानों से रिवेंज ना ले लूं। हालांकि इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बैटल ऑफ बदर में, क्योंकि ये तो सब इतना लंबा सफर करके कारवां को लेके आया था। इसने मना किया था अबू जहल को कि अबू जहल नहीं जाने की जरूरत, आपको जाने की जरूरत नहीं है, जब मैं सेफली कारवां पहुंच चुका है। लेकिन वो अबू जहल ने नहीं सुना था। तो अबू सुफियान जो है, उन्होंने ये 3,000 आर्मी कलेक्ट कर ली। ठीक है। और ऑल वर वेल इक्विप्ड, सबके पास बेहतरीन हथियार हैं, बहुत तैयारी, बेइंतहा दौलत, सब मक्कन से अपनी दौलत औरतों ने लाके इसके कदमों में रख दी थी कि बस तैयारी करें। ठीक है। इधर ये, अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अबू सुफियान की हो रही है प्रिपरेशन, और ये जाहिर है जगह नीति में ये तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये तैयारी जाहिर है सारे मक्कन्स देख रहे हैं। तो इसमें होली प्रॉफिट के चचा ये एज कैप्टिव भी आए थे, मोहम्मद के सगे चचा हैं ये एज कैप्टिव आए थे। और उन्होंने, इससे पहले इनके दिल में से मतलब इस्लाम के लिए गुंजाइश पैदा हो रही थी, और बदर के बाद जो है, जब एज कैप्टिव आए थे, इसके बाद इन्होंने तय कर लिया था कि आई विल एम्ब्रेस इस्लाम। लेकिन जाहिर है मक्के में इनके कुछ इश्यूज थे, कुछ काम थे, जो ये अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, सब पर शो नहीं कर रहे थे कि मैं इसमें ले ला चुका हूं। तो आपने, हजरत अब्बास ने, जो आपके चचा हैं, सीक्रेटली इन्फॉर्म टू मोहम्मद, ठीक है, सीक्रेटली इन्फॉर्म मोहम्मद के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मोहम्मद को कहा कि मोहम्मद आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लें, ये लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, बेइंतहा दौलत जमा हुई है और अबू सुफियान बहुत वेल इक्विप्ड आर्मी जो है वो तैयार हो रही है, और आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लीजिए। ये लोग फुली मतलब बहुत तैयारी के साथ ये आ रहे हैं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये खबर पहुंची कि ये आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने काउंसिल किया, फौरी अपने कंपेनियंस को, काउंसिल विद कंपेनियन, ठीक है, इन सबको लेके बैठ गए आप। आपने बुलाया, आपने कहा भाई सब जमा हो जाए, और मुझे ये खबर मिली है कि मक्कन जो है तैयारी कर रहे हैं और वो दे विल अटैक मदीना, ठीक है। अब जब उन्होंने ये चीज कही तो इमीडिएटली सारे मुसलमान जमा हो गए। अच्छा, बदर के फौरी बाद अब्दुल्ला बिन उबय, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड लीडर ऑफ मदीना था, लेकिन मोहम्मद की वजह से उन्होंने इसको छोड़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औस एंड खजरज ने डिक्लेयर कर दिया एज देयर लीडर। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था, इसकी नॉमिनेशन हो गई थी, लेकिन जाहिर है ये जेलिस था, और इसके लिए अभी तक, और इसने इस्लाम इम्ब्रेस कर लिया बदर के बाद। अब जब इसने इस्लाम इम्ब्रेस कर लिया, तो तमाम मुसलमानों को मोहम्मद ने जमा किया, जो इंपॉर्टेंट लोग थे उन सबको जमा किया, तो उसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी आया। अब जब अब्दुल्ला बिन उबई वहां पे आता है तो मोहम्मद टोल्ड देम द सिचुएशन कि हजरत अब्बास ने इस तरह से खबर भेजी है, तो क्या करना चाहिए। अच्छा, ये पता चल गया था कि उनका मोटिव क्या है। उनके तीन मोटिव, उनके मोटिव समझ लीजिए। मोटिव किसको कहते हैं? मकसद। यानी इस बैटल का उन्होंने एक मकसद बनाया था। क्या मोटिव है? नंबर वन, टू किल मोहम्मद, ठीक है, इनके मोटिव थे ये। टू किल मोहम्मद, लिखते जाओ तुम लोग, बाकी सब कुछ तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप भी साथ साथ लिखते जाएं तो आपको समझ आएगा। अच्छा, टू किल मोहम्मद, हाँ मोटिव में बात कर रही थी। टू किल मोहम्मद, नंबर टू, टू डिस्ट्रॉय मदीना, मदीना, ठीक है, दूसरा मोटिव। तीसरा मोटिव इनका जो था वो था टू क्लियर ट्रेड रूट। सारे सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी ट्रेड पर ही डिपेंड करते थे, और वो मोहम्मद ने ब्लॉक कर दिया था। क्लियर ट्रेड रूट, ठीक है, इनके और लास्ट, जिसको हम कहना चाहिए, टू वेनिश मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या कहते हैं? इस्लाम, यानी कि वननेस, ये होता है बिलीव इन वन गॉड, मोनोथिज्म, ठीक है। ये मोटिव थे उनके। अब जब इन्होंने अब जो, और इन सब के पीछे जो इनका मेन मकसद क्या था कि रिवेंज फ्रॉम द मुस्लिम, ये आप इन लोगों का मोटिव था। अब्दुल्ला बिन अबे इनके साथ था, ये भी वहां पे था। तो होली प्रॉफिट व्हेन एक्सप्लेन द सिचुएशन, तो जो था अब्दुल्ला बिन अबे जो है वो, और मोहम्मद की भी यही, शुरू में मोहम्मद की यही इंटेंशन थी। उन्होंने कहा कि मेन है टू प्रोटेक्ट मदीना, कि हमें मदीना को प्रोटेक्ट करना है,
तो इसका मतलब है हमें मदीने में रह के इसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो जब हमला करने आए तो हम मदीना को प्रोटेक्ट करें। मोहम्मद भी इसी सोच पे थे कि ज्यादा बेहतर। लेकिन जो हमारा यंग कंपेनियन थे, हमारे जो कंपेनियंस थे, वो थोड़ा सा जाहिर है, जिस तरह से अल्लाह ने इनकी मदद की थी ना, थोड़ा सा मोर कॉन्फिडेंट हो चुके थे। अब वो डर नहीं रहे थे कुरैश से, ठीक है। तो कंपेनियंस जो थे उनका ये था कि नहीं, वी हैव टू गो टू द बैटल फील्ड, हमें बैटल फील्ड में जाके लड़ना है इनसे, ठीक है। अब ये जो थे, मेजॉरिटी ऑफ द कंपेनियन दे वर एग्री कि दे हैव टू गो टू द बैटलफील्ड एंड फाइट विद द कुरैश। अच्छा, जब मोहम्मद ने देखा मेरे तमाम कंपेनियन इस बात पर एग्री हो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ओके, वी विल गो टू द बैटलफील्ड, तैयारी कर लो। अच्छा, अब्दुल्ला बिन अबई को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये मोहम्मद को कह चुका था कि आई विल प्रोवाइड यू आर्मी। इसकी अराउंड, इसकी थोड़ी आर्मी थी, और इसने पहले ही कह दिया था कि 300 आर्मी मैं आपको दे रहा हूं। अब क्या हुआ कि ये कह चुका था। बहरहाल बैटलफील्ड का डिसाइड हुआ एंड मुस्लिम्स स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर ही, सब अपने अपने हथियार, इन चीजों की स्टार्टेड प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये हो गई, ये सेकंड पैरा हो गया। पहले में आपने कॉज बताई कि इनका मोटिव क्या था, प्रिपरेशन अबू सुफियान का बताया आपने कि मक्के में क्या प्रिपरेशन हो रही थी, हजरत अब्बास ने किस तरह इनको इन्फॉर्म किया, और ये सारी मुस्लिम स्टार्टेड प्रिपरेशन। अब ये हो गई। अच्छा, ये जो पहले से हाईलाइट है ये मैं बता दूं, मक्का से 3,000 आदमी वेल वेल इक्विपमेंट के साथ तैयार की। अच्छा, उन्होंने कैवलरी लीडर खालिद बिन वलीद, और एक और लिख लो, इकरमा, दो कैवलरी लीडर हैं इकरमा, ठीक है। मैं अभी सिचुएशन बताती हूँ। कैवलरी लीडर दो बनाए, खालिद बिन वलीद और इकरमा, फुल तैयारी के साथ। अच्छा, जो थी हिंदा, हिंद या हिंदा, दोनों ये आता है, ठीक है। ये हिंद और हिंदा, ये अबू सुफियान की वाइफ है। इसका फादर था उतबा, और वलीद इसका भाई था, और शैबा इसका जाहिर है चचा था। तो देवर किल्ड इन बैटल ऑफ बद। मुसलमानों से तो नफरत थी इसको, लेकिन ज्यादा नफरत इसको किससे थी? ज्यादा नफरत इसको आ, हमजा से थी, क्योंकि इसका फादर जो था वो हमजा के हाथों मारा गया था। तो इसको बहुत, तो इसने, इस वाशी बिन हर्ब जो है, ये एक जेवलिन मास्टर है, जेवलिन चलाने बेहतरीन निशानेबाज है। ये मतलब स्लेव है, और इसको इसने हायर किया। इसने कहा कि मुझे पता है तुम बेहतरीन निशाना लगाते हो, तो इफ यू किल हमजा, तो आई विल गिव यू वैल्यूबल गिफ्ट्स। ये इसने हायर कर लिया, और बेहतरीन निशा, इसने एक फेयर में वैशी को देखा था, जिस जगह पे कहा जाता है इधर हिट करो, तो ये एग्जैक्ट वहां पर मारता था अपना जेवलिन या स्पेयर, ठीक है, नेजा जिसको उर्दू में कहते हैं। अच्छा, इसमें ये, इस बैटल के अंदर हजरत आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे अम्मार और बीबी फातिमा भी हैं, जिनका नाम इधर मौजूद नहीं है। फातिमा, ये सब मौजूद थे, खवातीन गई थी। अच्छा, ये तो हो गया जब काउंसिल हुई तो मुसलमानों का, कि जो यंग मुस्लिम कह रहे थे, मोहम्मद इस पे राजी हो गए, ठीक है, कि हम जाएंगे बैटल फील्ड में। अब्दुल्ला बिन, दैट मुस्लिम शुड से, अब्दुल्ला बिन उबई का क्यों कर रहा था ये, अब मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल्ला बिन उबई के साथ कुरैश की डील हो चुकी थी। उन कुरैश ने कहा था कि वी आर कमिंग विद प्रिपरेशन, हम सामने से मदीने पे अटैक करेंगे, अब्दुल्ला बिन उबई तुम पीछे से हमें जो सपोर्ट करना, और वी विल क्रश दीज मुस्लिम्स। ये इनका प्लान था, इनका सीक्रेट अलायंस हो चुका था। तो अब्दुल्ला बिन उबई, दैट्स व्हाई ही वाज एम्फसाइजिंग कि वी हैव टू स्टे एट मदीना एंड वी वी हैव टू प्रोटेक्ट मदीना, ठीक है। लेकिन इसके पीछे ये थी। बहरहाल जो वो हुई, मोहम्मद ने तो अपने कंपेनियंस की बात मानी। आपने लिख लिए ये पॉइंट्स?
जी मिस। ओके। अच्छा, अब आ जाए। ये बाद में देखिएगा, मैं अब ये बता दूं। अब प्रॉपरली इस पे आ जाए आप। अच्छा, यहाँ पर जो ये लोग आए थे मक्कन, मक्कन 3,000 मक्कन है, whom 700 इनके पास, जो नहीं कोट्स वगैरह जो पहनते, जो आर्मी कैवलरी ड्रेस वगैरह होते हैं, मेल थे, कोट्स ऑफ मेल एंड विद 200 हॉर्सेस एंड 3,000 कैमल्स। ये सब इनके, इतनी तैयारी की थी हमने। और ये अबू सुफियान और कैवलरी लीडर खालिद बिन वलीद एंड इकरमा, यहाँ पे इकरमा मिसिंग है। इकरमा बिन अबू जहल, या अबू जहल का बेटा है, ठीक है। जो ये अभी जाहिर है ये कैवलरी लीडर है, और अबू सुफियान जो है इन्फेंट्री के बनेंगे, ठीक है। वो अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी, ठीक है। इन्होंने डिसाइड कर दिया। अब अबू सुफियान की वाइफ हिंदा इनके साथ थी। वहां तो मुसलमानों का मैंने आपको बता दिया, हिंदा थी। उसने ऑलरेडी वाशी बिन हक को हायर किया हुआ था, ठीक है। उम्मे हकीम, अबू जहल की ग्रैंड डॉटर जो थी, वो भी इसमें इन औरतों में शामिल थी। अब अबू जहल एंड फातिमा द सिस्टर ऑफ खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद की बहन थी फातिमा। ये तीन खवातीन, हिंदा, उम्मे हकीम, अबू जहल की पोती, और खालिद बिन वलीद की बहन, ये वहां से खवातीन इनके साथ आई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये सारी खवातीन जो थी, इनके आने का मकसद क्या था? टू मोटिवेट द सोल्जर्स, टू प्रोवाइड देम फूड, वाटर, और तीसरी टू नर्स द वंड्स, जो भी है एज ए नर्सिंग के तौर पे जख्मियों के लिए ये खवातीन जो थी वो जंग में जाती थी, क्योंकि एक पूरी प्रॉपर जंग है। तो वहां से भी खवातीन थी, यहाँ से भी थी। मक्कस की तैयारी आप देख लें, कितनी तैयारी से वो निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहम्मद ने जो अपनी काउंसिल की, और ये यहाँ से निकले मुस्लिम जो थे, मुस्लिम यहाँ से निकले, और ये बैटल फील्ड है सपोज किया, ठीक है। बैटल फील्ड में जब ये औद के पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचे, तो जब मुसलमान यहाँ अच्छा, मक्कन्स ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, ठीक है। जब मुस्लिम्स वहां पे पहुंचे हैं, तो क्या किया, जब बिल्कुल स्टार्ट है, दाखिल हो रहे हैं, तो अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी आर्मी ने क्या देखा, इतनी वेल ऑर्गेनाइज और इतनी स्ट्रेंथ में भी ज्यादा, ये तो टोटल मिला के 1,000 हुए थे। 700 मोहम्मद के साथी थे, 700 मुस्लिम्स थे, और 300 जो थे वो ये अब्दुल्ला बिन उबई की आर्मी थी, जिनको हिपोक्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। दे वर नॉट प्रॉपर मुस्लिम, ये थे। तो ऑल टुगेदर 1,000 हो रहे थे। अब अब्दुल्ला बिन उबई और ये जब दाखिल हुए, जब ये दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत प्रॉपर आर्मी वहां पे तैयार खड़ी है। तो अब्दुल्ला बिन उबई के दिमाग में आया कि भाई हम क्यों इन मुसलमानों के लिए, हमारी तो इनके साथ कोई वो भी नहीं है सिंपैथी, हम तो सिर्फ दिखाने के लिए आ गए, हम क्यों अपनी जानें जाया करें। ये सोच के अब्दुल्ला बिन उबई ने एकदम आवाज लगाई, उसने कहा ओके मोहम्मद, आई एम लिविंग, आई एम डिजर्टिंग माई 300 मैन। ये जो 300 लोग हैं ना, जो उसने दिए थे, उसने आवाज लगाई, उसने कहा भाई तो मेरे लोग वापस चलें, ये सब कैवलरी थी उसकी, ये सब वापस चले। तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरी बात, मेरा सजेशन नहीं माना, और आप लोग बैटलफील्ड में आ गए, जबकि मेरा सजेशन था कि वी हैव टू स्टे एट मदीना। तो हम आपके खातिर अपने, मैं अपनी आर्मी लेके जा रहा हूँ। यानी ये उसने बहाना बनाया, लेकिन असल में उसने जब आर्मी देखी, तो उसने कहा इनकी वजह से हम क्यों अपनी जाने दें।
और 300 लोग लेके अपने एक्सक्यूज देके चला गया। अच्छा, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जब कोई मुश्किल आती थी तो अपने कंपेनियंस को थोड़ा मोटिवेट करते थे। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कहीं ये लोग, कि एक तो हम कम आए, एक तो हम कम आए, और कम आने पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोग चले गए, अब हम सिर्फ 700 रह गए। तो मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको छोटी सी एक स्पीच डिलीवर की, उनको मोटिवेट किया, उनका मोरल हाई किया कि हम पापी हैं, बी ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह इज विद अस। आपने उनको इस तरह से कन्विंस किया ताकि वो लोग अंडर प्रेशर ना आ जाए। अच्छा, ये होके यहां पर आपने क्या किया, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 रह गए, तो 50 आर्चर्स आपने यहां पर हिल पर अपने 50 आर्चर्स पोस्ट कर दिए, आर्चर्स, और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे इनको कमांड दे दी, यानी कि अब सिर्फ 650 बचेंगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है उनको कमांड दी कि ये 50 आर्चर्स आपकी निगरानी में मैं दे रहा हूं, ये सब यहां पर रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि नीचे हमारे कैंप्स हैं, मुस्लिम आर्मी है, और बैक से हम पर हमला हो सकता है, इसलिए इन 50 आर्चर्स को पूरे हिल के ऊपर पोस्ट कर दिया आपने। और उसके बाद आपने एक अपनी अपना वो ऑर्डर पास किया कि डू नॉट लीव योर पोस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, आइदर इधर विक्ट्री और डिफीट, चाहे विक्ट्री हो जाए चाहे डिफीट हो जाए, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है, और अब्दुल्ला बिन जुबैर आप इनको लुक आफ्टर करिएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कर दिया और उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पर क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये तो उन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि असल मसला क्या था, मोहम्मद की सेफ्टी। ठीक है, मोहम्मद की सेफ्टी, और पता चल गया था मोहम्मद सेफ्टी। ठीक है, अब पता ये चल गया था कि मोहम्मद की जान को, उन्होंने, उनका मोटिव है टू किल मोहम्मद, तो सबसे मेन जो था मोहम्मद की सेफ्टी थी। इसके लिए एक प्रोटेक्शन विंग बनाया गया। प्रोटेक्शन विंग को क्या है, इसके अंदर, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंटर में थे, और 7 अंसार्स और 2 मुहाजिरीन। दो मुहाजिरीन, और चारों तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कवर करे हुए थे कि कोई इन तक पहुंच ना पाए। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे जो है, ये अभी बैटल स्टार्ट है। अब क्या होता है कि मुसब आपने ये फॉर्मेशन की, अपना प्रोटेक्शन विंग हुआ, बाकी इन्फेंट्री सब फौज है। अच्छा, यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट होता है। एक मिनट में एक साफ पेज देख लूं, बल्कि यही वाला ले लूं, तो आपको साथ साथ समझाती जाती हूँ, फिर पढ़ तो इसमें से पूरा रहोगे। एक सेकेंड। चला गया, ये तो मैप था मेरा। है, कहाँ गया, अभी खुला था ना। अरे वो मैंने ड्रॉ किया था, क्या हो गया, कहाँ चला गया।
एक सेकेंड। ये ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था ये। ओके। अब ये जो ये देखें, माउंट ऑफ अर्थ है, और होली प्रॉफिट ने इन लोगों को यहाँ पर क्यों किया था? उसकी वजह ये थी कि पीछे से बैक से अटैक हो सकता था। तो आपने इसलिए यहाँ पर 50 आर्चर्स जो थे वो पोस्ट कर दिए थे। ठीक है। होता क्या है कि नीचे जंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पर इस तरफ मैं बना रही हूँ रेड से, इसलिए होगा। यहाँ पे सेंटर में इन्फेंट्री थी, अबू सुफियान थे यहाँ पे, और राइट और लेफ्ट विंग ये कैवलरी का था। कैवलरी, याद रखना, कैवलरी का मतलब होता है घोड़सवार फौज, फुल। ठीक है। तो कैवलरी के दोनों मास्टर जो थे, खालिद और अक्रमा, इकरमा, अक्रमी ए से भी आता है, आई से भी आता है। ठीक है। खालिद और इकरमा जो थे दोनों साइड पर थे। ये कैवलरी के साथ है, घुड़सवार फौज थी। और इन्फेंट्री, इन्फेंट्री कहते हैं प्यादा फौज, वो जो जमीन पे खड़े होकर लड़ रही होती है तलवारों से। ठीक है। ये इनकी फॉर्मेशन थी। अच्छा, यहाँ पर 50 आर्चर्स यहाँ पोस्ट थे। मोहम्मद का प्रोटेक्शन विंग था, एक प्रोटेक्शन विंग था यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और 7 अंसार और 2 मुहाजिरीन इनको। होता क्या है कि मोहम्मद ने जिस तरह से, आपका तरीका था कि आप इनको मोटिवेट करने के लिए आप, ये लोग दौड़ते थे। ठीक है। तो होता क्या है, खालिद बिन, सॉरी, अब ये जब मुसलमानों ने जंग शुरू की तो दे फॉट ब्रेवली। इतना मुसलमानों का प्रॉपर अटैक था, जिसकी वजह से वो जो थे, मक्कन्स को बस लगा के, जाहिर है वो मर रहे थे, वो उनको लगा कि बस हम हार गए। मुसलमानों ने इतने जज्बे के साथ उन पर हमला किया था। उन्होंने क्या किया कि ये निकल के भागना शुरू हो गए, जबकि इतनी तैयारी से आए थे। देवर लिविंग, ये यहाँ से, ये यहाँ पे आर्मी है इनकी, और यहाँ से ये भागना शुरू हो गए यहाँ से। ठीक है। पहले अकरमा की, ये अबू सुफियान के, ये सब बैटल फील्ड से निकल के भाग रहे हैं। अकरमा के लोग निकल के भाग रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा था, सब कुछ छोड़ छाड़ निकल के भाग रहे हैं। जब ये भाग रहे हैं तो ये जो 50 आर्चर्स यहाँ पर पोस्ट है, इनमें से 40 सब नहीं थे, 40 आर्चर्स। उन्होंने देखा, उनका ओ हम तो जीत गए, हम जीत गए। तो इतने एक्साइटेड हुए कि दे लीव देयर पोस्ट एंड दे रैन टू कलेक्ट बूटी। बूटी क्या है? स्पॉइल ऑफ वॉर। ठीक है। बेइंतहा सामान लेकर आए थे ये लोग। ये खुशी में पागल हो गए ये मुस्लिम आर्चर्स जो थे, और ये नीचे की जानिब भागना शुरू हो गए। अपने सब हथियार वथियार फेंके, और ये अपनी बूटी लेने के लिए यहाँ पे भागते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जुबैर आवाज दे रहे हैं, बाकी के आर्चर्स आवाज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो बस भागे और कलेक्ट फूटे। अच्छा, ये सब जब, तो जब ये कैवलरी निकल गई अकरमा की, अबू सुफियान की आर्मी निकल रही है, जो खालिद बिन वलीद की साइड इस तरफ थी, तो जब वो अपने घोड़ों को लेकर, अपने घोड़सवारों को लेके निकलने लगे, तो ही सौदा जो हिल, उन्होंने हिली एरियाज पे देखा। उस वक्त तो इतनी शक्लें नजर आ रही थी, अब चंद सर नजर आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो वो खामोशी से यहाँ से निकलते हुए, निकलते रहे, और यहाँ से खालिद बिन वलीद यहाँ से गए, रियर तक पहुंचे, रियर पीछे पिछला जो है, और यहाँ खामोशी कर, और यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी के साथ ये चढ़े, और चढ़ने के बाद उन्होंने
जो था अटैक कर दिया। पहले तो वो बेचारे वो शहीद हुए, अब्दुल्ला बिन जुबैर उनके जो आर्चर्स थे उनको शहीद किया, और उसके बाद जो बूटी कलेक्ट कर रहे थे उनको भी, उनको बड़ा सामान कलेक्ट कर रहे थे, वो शहीद हुए। अच्छा, अभी जब ये सब कर रहे थे तो फिर इन लोगों को ख्याल आया कि हमारा असल मोटिव तो मोहम्मद को मारना है। तो मोहम्मद का पता था उन्हें प्रोटेक्शन विंग की जाने, वो यहाँ प्रोटेक्शन विंग की जाने एक पार्टी ऑफ कुरैश। अच्छा, जब खालिद बिन वलीद की ये इधर गए तो इनके कुछ सोल्जर्स ने इन्फॉर्म किया, जो जा रहे थे भाग रहे थे, उनको इन्फॉर्म किया कि तुम लोग भागो नहीं, खालिद बिन वलीद ने बैक साइड से अटैक कर दिया है, आप लोग वापस आ जाएं। तो काफी हद तक इनकी आर्मी वापस आ गई, आके इन्होंने जोरदार हमले किए। ठीक है, अब जोरदार हमले किए, और एक पार्टी जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विंग तक आई, और उन लोगों ने दे मार्टर्ड ऑल अंसार, तमाम अंसार जो थे, साथ के साथ वन बाय वन ऑल गॉट मार्टर्ड, उनको शहीद किया। और हजरत दो कुरैश जो थे वो हजरत तलहा थे और हजरत साद बिन अबी वकास थे, ये जो दो आर्चर्स थे ना, दो प्रोटेक्शन विंग में थे ना, वो तलहा थे, हजरत तलहा, ठीक है, और हजरत साद बिन अबी वकास, दोनों ब्लेस कंपेनियन है। साद बिन अबी वकास थे, इन दोनों, ये भी इंजर्ड थे शदीद, लेकिन साद चूंकि बेहतरीन आर्चर थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि साद यू आर ए गुड आर्चर, मेरे माँ बाप, तुम उस जमाने में यही लैंग्वेज होती थी कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, 7 तीर चलाए। और हजरत साद बिन अबी वकास में एक एट ए टाइम कहते हैं 1000 तीर, तीर चलाए स्पीड में, ताकि इनको भगा सके, लेकिन फिर भी साद भी जख्मी थे और तलहा तो बहुत जख्मी थे। अच्छा, जब इनके विंग पर ये इस तरह का हमला हो रहा था, और फिर उन्होंने फ्यू ऑफ द कुरैश जो थे, दे अटैक ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दे इंजर्ड मोहम्मद, एंड वन ऑफ द जो था ना पैगन या कुरैश, उसने ही हिट विद द स्टोन, और वो मोहम्मद के मुंह पे लगा, और वो आपका ब्रोकन हिज टूथ, आपका दांत शहीद हो गया, आपका दांत, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत ज्यादा, आप पर अटैक हुए, लेकिन हजरत तलहा और साद आपको प्रोटेक्ट किए हुए। इसी असना में बाकी के कंपेनियन जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जब ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विंग पर जो है अटैक हुआ है, देखे उसमें हजरत अबू बकर थे, हजरत अली थे, ये सब थे, भागते हुए आए ये तमाम कंपेनियन, एंड दे टुक मोहम्मद, वहां से लिया और ले जाके उसी वही पहाड़ी में गार था, वहां पे ले जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेफ्टी तक पहुंचा दिया। अब ये जो जीती हुई जंग का पासा एकदम जो बदला ना, तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब मक्कन जो थे वो कॉन्फिडेंट होके सामने आ गए, और उन्होंने सबसे पहली बात जो जिसको हायर किया था, वाशी बिन हर्ब, उसको हायर किया था, उसने मार दिया। ठीक है, उसने किस तरह मारा कि हजरत हमजा जो थे हजरत हमजा बहुत, ही वॉज फाइटिंग ब्रेवली, बहुत, हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतनी स्पीड में वो लड़ रहे थे। और वाशी ने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरी इन मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो स्लेव हूं, ठीक है, तो मैं तो हूँ स्लेव, मुझे नहीं करना, मैं तो इंतजार करूंगा कब हमजा मेरी रेंज में आए, और जैसे ही हमजा जो मेरी रेंज में आएंगे मैं उनको मार दूंगा। वो आराम से बैठा हुआ था अपना जेवलिन लेकर, आराम से सुकून से बैठा रहा। ठीक है, वो जेवलिन लेके बैठा हुआ था, जैसे ही हमजा उसकी रेंज में आए, उसने अपना जेवलिन ऐसा पॉइंट लगा के, ऐसा निशाना लगाया कि हजरत हमजा के जेवलिन उड़ता हुआ गया और उनके पेट में दाखिल होके दोनों टांगों के बीच से निकला। और वो ही वॉज वेरी ब्रेव कि उन्होंने जब ये देखा कि ये मुझ पर ऐसे अटैक हुआ है, ठीक है, और वो उन्होंने इस हालत में भी वाशी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन जाहिर है इतनी खतरनाक जगह पे उनका जिस तरह से हिट किया था, तो ही फेल डाउन एंड ही गॉट मार्टर्ड। हजरत हमजा शहीद हो गए। ठीक है। अच्छा, अभी इसी में वाइट चल रही थी, तो जो याद है आप लोगों को मुसअब बिन उमैर, जिनको होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज टीचर मदीना भेजा था। मुसअब बिन उमैर, इनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी मोहम्मद से। मोहम्मद से बहुत रिजेम्बलेंस थी इनकी। ठीक है। तो मुसअब बिन उमैर ही आल्सो गॉट मार्टर्ड। ये जो मार्टर्ड हुए, शहीद हुए, तो इतनी रिजेम्बलेंस थी कि व्हेन समवन सॉ हिम, कि ये तो यहां से आवाज निकली कि मोहम्मद जो है, मोहम्मद हैज बीन किल्ड और मार्टर्ड। बस ये सुनना था मुझसे। वैसे ही वो इस वक्त एक सरप्राइज अटैक उनका जो हुआ था ना, तो वो मेंटली प्रॉपर कहना चाहिए कि स्टेबल पोजीशन में इस वक्त नहीं थे मुसलमान जो थे। ठीक है, वो लड़ रहे थे, वो जान लगा के लड़ रहे थे, लेकिन इस्लाम के खातिर और मोहम्मद के खातिर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद की भी डेथ हो गई और मुसलमान इस तरह से इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उस पर मोहम्मद के पहले खबर आई कि मोहम्मद के विंग पर जो है हमला कर दिया कुरैश ने। उसके बाद आवाज आई कि मोहम्मद जो है हैज बीन किल्ड। अब ये जो बातें थी ना, ये करके जो जो मुसलमान, ये वो मुसलमान था, ये प्रॉपर मुस्लिम वो नहीं थे कंपेनियन, ये थे जो अभी रिसेंटली इस्लाम लाए थे। उन्होंने सोचा कि यार मोहम्मद की डेथ हो गई तो हम किसके लिए लड़े। और ये सुनना था उन्होंने। दे स्टार्टेड फ्लेइंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, निकल गए, भागना शुरू हो गए। अच्छा, मोहम्मद जबकि केव के उसमें केव में मौजूद है, अल्लाह इन्फॉर्म्ड है। ठीक है। अल्लाह ने किस तरह इन्फॉर्म किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेवलेशन भेजी अल्लाह ने। इस वक्त भी सूरह आले इमरान की वर्स है। ठीक है। ये सूरह आले इमरान की वर्स है, नोट्स में लिखी हुई है। मोहम्मद इज नो मोर देन द अपोस्टल ऑफ अल्लाह। मोहम्मद इज नॉट, इज नो नो सॉरी, इज नो मोर देन द अपोस्टल ऑफ अल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मोहम्मद सिर्फ एक नबी है। ऑल द, ये लंबी है, ऑल द प्रॉफिट्स डाइड, तमाम अंबिया को मौत आई है। When the prophet will die or slain, अगर कोई नबी मर जाएगा या मार दिया जाएगा, will you turn back on your heels, तुम इसी तरह भागना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये उनको बताने के लिए कि मोहम्मद एक इंसान है, वो मर भी सकते हैं। तो क्या मोहम्मद मर जाएंगे तो तुम वापस पलट जाओगे अपने पुराने उस पर। ये सूरह अल इमरान की वर्स थी। तो मोहम्मद को इससे ये पता चला कि आपने कहा मालूम करो, ये अल्लाह ने ये रेवलेशन भेजी है, इसका मतलब है कोई खबर फैली है वहां पे मेरी डेथ से रिलेटेड। तो वाकई में पता चला कि सब मुसलमान भाग रहे हैं, जो मतलब न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम थे, 650 तो थे, उसमें इतने सारे अभी शहीद हो गए। तो उनमें से कुछ जो थे वो भाग रहे थे। तो मोहम्मद ने कहा उनको रोको, उनको बताओ कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। वो समझ रहे हैं मैं मर गया, और वो सब जो है भाग रहे हैं। तो फ्यू ऑफ द कंपेनियन दे ran आफ्टर देम, और ये जाके उन्होंने उनको मतलब काम डाउन किया, उनको बताया कि मोहम्मद इज इन द केव और ही इज अलाइव। और बाद में ये बात खुली कि जी मुसअब बिन उमैर की वजह से ये सारा मसला हुआ, कि उनकी इतनी रिजेम्बलेंस थी, जिसने देखा था उसने अ, अब ये हो गई सिचुएशन। लेकिन इस सब में अब इवेंट्स पे देख लो किस तरह से है। यहां से शुरू करेंगे। 50 आर्चर्स आपने किया, अपॉइंट किए।
कमांडर बनाया अब्दुल्ला बिन जुबैर को, हजरत हमजा किल्ड, और बहुत से डिसबिलीवर भी मारे, शहीद हुए, हमजा और इसके अलावा मुसब। ठीक है, द बैटल वॉज ऑलमोस्ट वॉन, एनिमीज वर लीविंग। ठीक है, सब भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन जब द आर्चर्स मूव फ्रॉम देयर प्लेस टू ग्रैब बूटी, इसके बाद, इस पॉइंट के बाद क्या है, ये पॉइंट है, द आर्चर्स मूव फ्रॉम देयर प्लेस टू ग्रैब बूटी, बूटी को लूटने के लिए भागे थे। खालिद बिन वलीद सॉ आर्चर्स लीविंग देयर प्लेस, अटैक फ्रॉम रेयर, रेयर यानी बैक से उन्होंने हमला किया। मुस्लिम कुड नॉट गेट बैक टू देयर पोजीशन, क्योंकि वो पोजीशन पे नहीं थे। Rumor about Prophet's death, Muslims threw their weapons, depart desperately। ठीक है, उन्होंने सबने अपने हथियार फेंक दिए। अच्छा, वैशी हायर्ड बाय हिंदा मार्टर्ड हजरत हमजा, fatal mistake made by archers brought huge losses to Muslim, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, मुसलमानों का बहुत ज्यादा। और जब उन्होंने सुना कि अबाउट प्रॉफिट इज अलाइव, रिकवर्ड एंड फॉर्ट मक्कन, स्टिल दे लेफ्ट द बैटलफील्ड। अच्छा, अब जब इनको खबर मिल गई, जब काम डाउन किया, इनको पता चला, दे कम बैक टू द बैटलफील्ड, वापस आए, और आने के बाद उन्होंने दे स्टार्ट फाइटिंग विद द मक्कन्स। अच्छा, मक्कन्स जो थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग इतना ज्यादा वो होने के बाद, इतनी कैजुअलिटी के बाद, अगेन री अगेन ये हम पर हमला करेंगे। दैट्स व्हाई दे फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। बस अबू सुफियान वहां से कहता हुआ गुजरा कि आज हमने बदर का इंतकाम ले लिया। और उसने ही डू नॉट बॉदर टू कलेक्ट द बूटी, जो अपना सामान जो लाए हैं ये सब कुछ। और इनको और आवाज लगाई थी कि मोहम्मद अलाइव है, हमारे खबर के हिसाब से मोहम्मद को हमने मार दिया है। ठीक है, अच्छा, ये करके ये बैटल फ्री। अच्छा, जब मुस्लिम्स इनके पीछे, मोहम्मद ने कहा कि देखो, इनके दो मोटिव थे, टू किल मोहम्मद और टू डिस्ट्रॉय मदीना। तो किल मोहम्मद, ये मुझे मार तो पाए नहीं है, तो और अब इन ये समझ ये रहे, लेकिन ये अब मदीने पे हमला करेंगे, तो यू हैव टू गो फॉलो हिम देम। अच्छा, तो मक्कस इसलिए अपनी चीजें भी नहीं पर, उन्होंने देखा कि मुस्लिम जो थे उनके पीछे घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे हैं, तो दे लेफ्ट द बैटल फील्ड, सब भागते हुए निकल गए ये लोग। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये हो चुका था कि ये जो हिंद कुरैश वुमेन थी, ये अपना काम कर चुकी थी। ये कुरैश वुमेन ने पहले तो दे सेंग सॉन्ग, अपने आर्मी को मोटिवेट करने के लिए गाने गाती रही। उसके बाद जब इन्होंने इतने सारे शोधा देके, 70 मुस्लिम गॉट मार्टर्ड इन दिस बैटल, तो हिंदा को तो सबसे ज्यादा दुश्मनी हमजा से थी। हिंदा ने क्या किया कि हजरत हमजा का कट द चेस्ट, पूरा चेस्ट काटा, टुक आउट द लिवर, लिवर कलेजे को कहते हैं, लिवर निकाला। लिवर निकाल के शी स्टार्टेड चुइंग द लिवर ऑफ हजरत हमजा। लेकिन जाहिर है शी वॉज ए ह्यूमन बीइंग, तो शी फेल्ट वॉमिटिंग एंड शी स्पिट इट आउट, थूक दिया उसने। लेकिन शी ट्राइड टू च्यू द लीवर ऑफ हजरत हमजा। और जो रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कुरैश वुमेन थी, दे कट their fingers, nose, ears, they mutilated the corpses of the Muslims। उन्होंने नाक, कान, उंगलियां सब मुसलमानों की काटी। काटने के बाद उसका नेकलेस बनाया और गले में पहन लिया, जस्ट टू शो कि हमें इतनी नफरत है इनसे। ये हमारी और मक्कन्स जो इनके पीछे गए, मक्कन्स के पीछे मुस्लिम गए, तो पहले उनका इंटेंशन यही थी टू मूव टू द मदीना साइड। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हमारे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड दे रैन टूवर्ड्स मक्का। लेकिन मुसलमान उनके पीछे जाते रहे जब तक वो बाउंड्रीज ऑफ मक्का के करीब ना पहुंच गए। ठीक है, अब मोहम्मद सर जब ये निकल गए, मोहम्मद बाहर आए, लेकर आए तमाम कंपेनियन, अराउंड 40 कंपेनियन सीवियरली इंजर्ड थे।
अबू दुजा एक सहाबी और है, अबू दुजाना, वो भी इसमें शहीद हुए। ठीक है। इसके अंदर हजरत हमजा शहीद हुए, मुसअब बिन उमैर, 40 अराउंड 40 कंपेनियंस जो थे वो इसके अंदर जो थे बहुत सीवियरली इंजर्ड थे। ठीक है। और इसमें सीवियरली इंजर्ड थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने शोधा को देखा, और आपने बहरहाल जो भी बूटी थी उसको साइड में किया गया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ा मुस्लिमीन सबकी ग्रेव बनाई जाए। मक्कन्स को देखा कि उनके कहीं पे 20-22 अराउंड इतने लोग उनके भी मारे गए थे। आपने उन सबको जो है एक बड़ी सी कब्र बनवाई, खुदवाई, और उसमें डंप कर दी उनकी डेड बॉडीज। ठीक है। क्योंकि जाहिर है आपको ये था कि मेरे अपने लोग हैं, इस तरह तो जानवर खा जाएंगे, लेकिन जब आपने हजरत हमजा का हाल देखा आप फिर रो पड़े थे। ठीक है। और आपने हजरत हमजा को सैयदुल शुहदा, चीफ ऑफ मार्टर का टाइटल दिया। सैयदुल शुहदा है हजरत हमजा का टाइटल। और हजरत हमजा को जो हमारा फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में है कंपेनियन है, उनमें हजरत हमजा का सवाल आता है, 5 नंबर में तो आता है ये। क्योंकि जाहिर है ओहद में तो शहीद हो गए, ये तीन की डिटेल्स नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम चीजें, मतलब ये बैटल इस दो स्टेज में हुई। फर्स्ट स्टेज पे मुस्लिम वॉन दिस बैटल, but due to the mistake of the archers, the greed of the archers, Muslim lost this battle. Muslim lost their bravest man. 70 Muslims got martyred, and around 40 companions were severely injured, or including Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। ये सब हो गया। और इस बैटल को क्यों हम, सवाल ये है कि इस बैटल को हम एक सेकंड, मैं एक वो कर लूं, ये दिखाती हूँ, बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं इसको, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो जब भी हमारी कोई बैटल आती है, सबसे पहले हमने कॉज लिखनी होती है। फिर हमने सेकंड पैरा में उसकी तैयारी, प्रिपरेशन, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, ये तमाम चीजें हम इसमें डालते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने ओहद में, ओहद में फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पे मुस्लिम वॉन, सेकेंड स्टेज पे क्या हो रहा है, ड्यू टू द ग्रीड ऑफ द आर्चर्स, Khalid bin Walid took the opportunity, availed this opportunity, and Khalid attacked from rear. ठीक है। ये हो गई बात हमारी खत्म। फिर उसके बाद राय चेंज हुआ, अटैक, दे अटैक ऑन मुस्लिम्स एंड मोहम्मद सीवियरली। और इसी में र्यूमर स्प्रेड होगी, स्प्रेड होगी, अल्लाह की रेवलेशन आएगी। र्यूमर स्प्रेड हुई, मुस्लिम स्टार्टेड फ्लेइंग। ठीक है। भागना शुरू हो गए थे, अल्लाह की रेवलेशन आई, मुस्लिम्स काम डाउन हुए। ठीक है। और उसके बाद दे
ran to the Makkans, यहां तक हुआ। और इस तरह से, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें लॉस क्या हो रहा है हमारा? इसमें हमारा देखें, हमने मोटिव लिखे थे, ठीक है ना? वो उनका मोटिव क्या था, हमने शुरू में लिखा था, किल मोहम्मद, ठीक है? वो मिट गया होगा, मैंने असल में वो कर दिया। किल मोहम्मद नहीं अचीव कर पाए। डिस्ट्रॉय मदीना, मदीना नहीं कर पाए, ठीक है? फिर तीसरा, रूट, ट्रेड रूट नहीं कर पाए, ठीक है? ट्रेड रूट नहीं हो पाया। हाँ, इन्होंने बस एक चीज हो पाई, एवेंज ऑफ बदर, ठीक है? किल मोहम्मद नहीं कर पाए, डिस्ट्रॉय मदीना नहीं कर पाए, ट्रेड रूट नहीं खोल पाए, एवेंज बदर सिर्फ ये हुआ। और इस तरह से जो मुस्लिम्स के लिए हुआ, मुस्लिम्स का इसके जो अगेंस्ट में, हाँ, इनको एक 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 चीज और हासिल हुई। एक तो इवेंट बदर हुआ, और मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स को क्या बेनिफिट हुआ? मुस्लिम को बूटी मिली, देख बहुत बूटी मिली इनको, ठीक है? और ना इन दी एंड, बिल्कुल जब एंड हुआ है ना बैटल का, तो मुस्लिम्स जो थे वो क्या था, मुस्लिम जो थे वो भाग रहे थे उनके पीछे, और मक्कन जो थे वो उनके आगे भाग रहे थे। तो ये भी हुआ, ठीक है? तो मुसलमानों को बूटी तो मिली इससे, ये हुआ, लेकिन लॉस देयर मैन, बहुत नुकसान हुआ इसमें, लॉस देयर मैन। और प्रेस्टीज भी, जो एक बहुत अच्छी प्रेस्टीज बन गई थी ना मुसलमानों की, वो लॉस्ट हो गई इससे। वो जो एक नाम बन गया था, और ऐसी तेजी से इस्लाम कबूल किया गया। The holy prophet and the companion chased the Quraysh with 70 men and encamped Hamraul Asad, 8 miles from Medina. वहां तक ये इनके पीछे तक गए, एंड वेटिंग फॉर द कुरैश, 3 दिन तक इंतजार किया सबने वहां पे। जब देखा ये नहीं आए, वापस ओहद के मैदान पे गए, सबकी ग्रेव्स बनवाई, ये सारे काम किए, और फिर वापस मदीने आ गए, ठीक है? ये हमारा, इसको आप चाहे इसकी पिक्चर ले लें, आप लिख लें, ये टोटल बैटल ऑफ बदर है। अच्छा, इसके अंदर बस एक चीज मैं थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे, इसके अंदर एक इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट इसमें भी हुआ है, ठीक है? वो ऐड कर लो इसके अंदर, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है? ये मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। अच्छा, इसमें जब बैटल शुरू हुई थी ना, जैसे बदर में हुआ था उतबा शैबा वलीद इनका, तो ये इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट भी हुआ था सबसे स्टार्ट में। तो यहाँ पे भी होली प्रॉफिट ने हजरत हमजा और अली को भेजा था, दोनों को, ठीक है? वहां से अली जो थे, अली के पास एक आए थे तलहा, बहुत ब्रेवेस्ट था, ऑफ अब दार ट्राइब या फैमिली, बहुत ब्रेवेस्ट था ये तलहा, ठीक है? इन्होंने तलहा को भेजा था, और तलहा के भाई उस्मान था,
उसको हजरत हमजा ने मारा, अली ने तलहा को मारा। दोनों ये भाई थे, दोनों अब्दार फैमिली के ब्रेवेस्ट थे। ये इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में भी मुसलमानों को कामयाबी हुई। मुसलमानों को पहली स्टेज पर जीत चुके थे। आर्चर्स की मिस्टेक की वजह से खालिद बिन वलीद ने उसको अवेल किया इस चांस को और अटैक किया तो वो सीवियर अटैक था। एंड द रनिंग आर्मी दे कम बैक टू फॉर द बैटल। और ये उन्होंने मुसलमानों पे जो हमले किए, मुसलमान के विंग पे किया, र्यूमर स्प्रेड हुआ, जिससे मुसलमान डिमोरलाइज हुए। लेकिन बहरहाल होली प्रॉफिट की रेवलेशन की वजह से उन्होंने उनको काम डाउन किया। और मोटिव जो था वो सिर्फ बदर का बदला ले पाए थे वो। और अब लॉस देयर बूटी जो सामान लाए थे वो भी मुसलमानों को मिला। तो बस ये हुआ, मुसलमानों का जानी नुकसान हुआ और मुसलमानों की प्रेस्टीज जो थी वो जाया हुई। ये टोटल वो है। इसकी पिक्चर ले लो, इसको लिख लो जल्दी से, ताकि ये बैटल तुम्हें याद रहे। बाकी ये इसमें सारी डिटेल्स है ये। अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी इसको बता रही हूँ। ये तो हो गया था, हमने कर लिया था। काउंसिल ऑफ मुस्लिम आर्मी मार्च सम माइल्स टुवर्ड्स अहद। अब्दुल्ला बिन अवैध डिजर्टेड, उससे 300 आदमी अपने वापस ले लिए। मोहम्मद ने 50 आर्चर्स पोस्ट किया ऑन द पास। इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट हुआ जो मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको वो अली एंड तलहा, अली और हमजा दोनों थे। और वहां पे तलहा और उस्मान दो भाई थे, दोनों को इन्होंने खत्म कर दिया। और एनिमी स्टार्टेड टू फ्ली द बैटलफील्ड लीविंग बिहाइंड अ ग्रेट डील और बेटी। सब छोड़ छाड़ के भाग रहे थे। कुरैश वो मेंबर सिंगिंग बैटल सॉन्ग, वो गाती जा रही थी। हजरत हमजा किल्ड तलहा ब्रदर उस्मान और हजरत अली किल्ड तलहा ऑफ द फैमिली। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। मुस्लिम आर्मी ऑन सीइंग दैट विक्ट्री वाज सर्टेन ब्रोक देयर रैंक और ग्रीडली फैला। ये जो 40 आर्चर्स थे ये सब भागे थे। 40 आर्चर्स गार्डिंग द पास ऑल्सो अबेंडन द, उन्होंने भी 40 आर्चर्स भागे। मुस्लिम गॉट द लेसन, मुसलमानों को क्या लेसन मिला इससे कि गॉट द लेसन नॉट टू डिसोबे द होली प्रॉफिट। फ्लेइंग क्रैश रिज्यूम फाइटिंग, जो भाग रहे थे वो भी वापस आ गए जब ये देखा खालिद बिन वलीद ने अटैक कर दिया, ठीक है। और इस तरह से कुरैश अटैक द होली प्रॉफिट विद फुल फोर्स, उनके विंग पर अटैक किया उन्होंने। प्रोटेक्टेड, जिसमें 7 अंसार 2 कुरैश थे। 7 अंसार ले डाउन देयर लाइफ, सब शहीद हो गए मोहम्मद को बचाते हुए। होली प्रॉफिट सफर्ड इंजरीज, बहुत शदीद जख्मी होते। आपकी कंधे पे, एक कंधे पे ऐसी तलवार पड़ी थी कि महीनों आपको उसकी तकलीफ नहीं थी। आप पर अटैक किया, आप पर पत्थर मारा, जिससे आपका दांत शहीद हो गया। कुरैश म्यूटिलेटेड द बॉडीज ऑफ फॉलन में, मतलब म्यूटिलेटेड बेहुरमती करना, जो लोग शहीद हो गए थे उनकी वो ने उनकी बेहुरमती की, उनके नाक कान चीजों को काटा। वैशी बिन हर्ब ने इसको जो शहीद किया था, तो हिंदा ने उसको किस तरह से उसकी म्यूटिलेशन की। हियरिंग, जब ये हो गया था, हियरिंग दिस द कुरैश आल्सो स्टॉप देयर एडवांस। वन ऑफ द आर्चर रेज द क्राई दैट द होली प्रॉफिट, और इन्हीं में से एक जो था उसने खबर उड़ा दी कि मोहम्मद की डेथ हो गई। ये हो गई बात। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये साथ साथ लिख लेना, मैं भी भेजूंगी इसको। अब ये हमारा बैटल ऑफ अहद एंड हाउ इट इज इम्पैक्टेड द मुस्लिम। इसका क्या क्या असरात हुए जो बैटल ऑफ अहद के क्या थे, वो क्या है, ये देखिए। जी, अब ये पॉइंट्स आप लोग लिखें। दिस वॉज द सेकेंड बैटल बिटवीन द मुस्लिम एंड द कुरैश। पहली कौन सी थी? बदर। दूसरी हुई और
300 ऑफ द मुस्लिम वर hypocrites who left already, जो कि अब्दुल्ला बिन अबई के साथी थे। सब निकल के जा चुके थे, सिर्फ मोहम्मद के पास जो है वो 700 मुसलमान बचे थे जो प्रॉपर उनके अपने थे। ठीक है, अब्दुल्ला बिन, however some of them left their important position, सबको मोहम्मद ने पहला ये हो गया। ठीक है, 300 रह गए थे, बैटल शुरू हो गई। अब सम ऑफ देम लेफ्ट देयर इंपॉर्टेंट पोजीशन, ये वो आर्चर्स के लिए आया है। द मुस्लिम वर इन ट्रबल एंड अराउंड 70 to 85 नहीं है, 70 डाइड, चुके एग्जामिनर 70 ही कहता है। ठीक है, द मुस्लिम नंबर 1000 वाइल द कुरैश 3000, द मुस्लिम गेन द अपर हैंड इन द बैटल एट फर्स्ट, शुरू में। ठीक है, ये सिचुएशन थी। द डिसबिलीवर टुक देयर चांस एंड काउंटर अटैक, डिसबिलीवर यहाँ पे खालिद बिन वलीद को कहा गया है कि उन्होंने इसको अवेल किया। दे रिट्रीटेड एंड द बैटल ऑफ अहद केम, सब भागे, रिट्रीटेड एंड द बैटल ऑफ अहद केम टू एन एंड। ये इसके की पॉइंट्स है, ये डिटेल्स है सारी जो आपको समझाएंगे। 50 आर्चर्स, सब एक एक चीज लिखी हुई है इसमें। और ये देखे कुरानिक वर्सेस सूरह आले इमरान की, ये जो मैंने आपको, मोहम्मद इज नो मोर देन एन अपोस्टल, मैनी वर द अपोस्टल दैट पास बिफोर हिम, इससे पहले बहुत से आए और चले गए। इफ ही डाइड और वाज स्लेन विल यू टर्न बैक ऑन योर हील्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, वाशी बिन हर्ब हो गया। और अल्लाह कंसोल द बाय सेइंग, अच्छा यहाँ पे अल्लाह ने एक वर्स इनको की, बी नॉट कास्ट डाउन नीदर बी ye grieve, ye shall yet victorious if they are true believer। यानी कि लेट डाउन ना करो तुम और अपना लो ना करो, नीदर टू बी, ना दुखी हो, ये शेल बी येट विक्टोरियस, तुम्हें आगे कामयाबी हो गई अगर तुम अच्छे ट्रू बिलीवर हो। इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये खत्म हो गया, 40 आर्चर्स को रैन टू कलेक्ट बूटी। मुसअब बिन उमैर, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, र्यूमर स्प्रेड हुई। मुस्लिम गॉड पैनिक, सुनते ही पैनिक हो गए, फ्लेइंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। एट दिस मोमेंट अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस, अल्लाह ने फौरी, अल्लाह इतना बाखबर था कि अल्लाह ने फौरी वर्सेस भेजी मोहम्मद को बताने के लिए, और मोहम्मद ने इमीडिएटली मुसलमानों को भेजा। हजरत ये सब खवातीन गई थी। होली प्रॉफिट पुरचेज द विद 70 मैन एंड कैम्प दैट, ये मतलब इस जख्मी हालत में भी ये सब उनके पीछे गए थे। 8 miles फ्रॉम मदीना तक ये इनके पीछे तक गए थे। एंड वेटेड फॉर द कुरैश फॉर 3 days। ये हो गया, खत्म हो गई। 70 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड इंक्लूडिंग हजरत हमजा, मुसअब बिन उमैर। 40 रिसीव फैटल इंजरीज, बहुत शदीद जख्मी हुए थे। इसके अंदर हजरत हफ्सा के हस्बैंड भी थे जो कि बदर और जो सॉरी बदर में हुए थे और ओहद से पहले शहीद हो गए थे। तो कुछ लोगों को जो इंजरीज हुई थी उनकी डेथ भी हुई थी। 20 और 22 दोनों आता है। नॉन मुस्लिम्स ये बस इतने मारे गए थे, मोहम्मद ने इनके लिए ग्रेव बना के सबकी डेड बॉडीज उसमें डंप करा दी थी। और आपने कहा कि अगर उन्होंने किया है तो हम, कोई म्यूटिलेशन होता है बेहुरमती करना, ठीक है, कि कॉप्सेस डेड बॉडीज हम नहीं करेंगे। देवर वेट सिंगल ग्रेव में डाल दिया, कुरैश वुमेन म्यूटिलेटेड, जबकि उनकी औरतों ने ये सब काम किया था। और होली प्रॉफिट एंड आर्मी चेज द मक्कन इन द बाउंड्रीज ऑफ मक्का, वो उनके पीछे पीछे गए थे ताकि ये लोग वापस आके मदीने पर हमले का ना करें। कुरैश रियलाइज दैट दे कुड नॉट क्रश द मुस्लिम, अब कुरैश ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि वो अकेले मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि सब चीजें उनके फेवर में गई नहीं थी। सिर्फ अगर वो आर्चर्स की मिस्टेक ना होती ना, तो ये हम तो जीत चुके थे। उसके बावजूद भी वो मोटिव हासिल नहीं कर रहा, सिर्फ बदर का इंतकाम ले पाए। वो भी इसलिए ड्यू टू द आर्चर्स, बस। इसके अलावा कोई चीज अचीव नहीं कर पाए ना, अपना ट्रेड रूट जो ब्लॉक था वो नहीं कर पाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस एज सच अच्छा नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? कि जब ये हार गए तो हिपोक्रेट्स और ज्यूस ने तो इसका बहुत मजाक उड़ाया। और जो बिडुइन टाइप के ट्राइब्स थे, ठीक है, वो सब जो थे उन्होंने अपना अलायंस ही तोड़ दिया। दोबारा वापस दे कम बैक टू देयर प्रीवियस रिलीजन। उन्होंने कहा छोड़ो भाई, ये पहले जीत जाते हैं फिर इतनी बुरी तरह हार जाते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की प्रेस्टीज लॉस्ट हुई और बहुत से ट्राइब्स ने उनसे अलायंस तोड़ लिया। अच्छा, कुरैश ने बकायदा इसके बाद, इनका जाहिर है अचीव नहीं कर पाए थे अपना मोटिव, इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इनामात सब तरफ ऐलान करा दिया। जो भी मुसलमानों को जानी नुकसान पहुंचाएगा, हम उनको बहुत कीमती इनामात देंगे, बहुत दौलत देंगे। अच्छा, बेटा इस टाइप के ट्राइब्स में से तो खौफ निकल गया था मुसलमानों का। तो इसके अंदर एक थे बनु आमिर और एक थे बनु सुलैम। इन्होंने क्या किया, जब सुना कि कुरैश देंगे, इन्होंने मुसल मोहम्मद को कहा कि मोहम्मद अपने मुसलमान भेजिए यहाँ पे टीच करने के लिए। ये लोग असल में तो इस्लाम ला चुके थे, तो इन्होंने कहा इनको भेजिए। तो सब मोहम्मद ने खुशी खुशी 70 मुसलमान, क्योंकि लॉस्ट हो रही थी प्रेस्टीज, आपने कहा अच्छा है इतने बड़े बड़े ये ट्राइब है, ये जाएंगे तो वहां पे मुसलमान बढ़ेंगे, बजाय इसके कि कितने सारों ने तो अलायंस तोड़ लिया। आपने 70 मुसलमानों को भेजा एज टीचर कि जाएं उनको पढ़ाएं, ये करें। इन लोगों ने क्या किया, इन सबको वेल ऑफ बेन बिन मौना जगह थी, वहां पे बुला के सबको शहीद कर दिया। ठीक है। एक और ट्राइब ने क्या किया, बनु लिहान, इन्होंने मुसलमानों को बुलवाया था, किल्ड और कैप्चर 7 मुस्लिम टीचर्स एट अल रज, जगह का नाम है, नाम याद हो जाए करें। तो 70 को इन्होंने किया, 7 को इन्होंने कहा। कुरैश जो थे उनकी, उन्होंने ऐलान कर दिया था, इनको बहुत दौलत दी उन्होंने। कुरैश पर्सनल मोटिव ऑफ रिवेंज वाज सेटिस्फाइड बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय मदीना, क्योंकि मोटिव असल जो था डिस्ट्रॉय मदीना और मोहम्मद को, ये दो चीजें नहीं कर पाए थे, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे, वो उनको रिवेंज चाहिए था मजीद। मक्कन्स वेल्थ वाज वेस्टेड, जो इन्होंने इतनी दौलत लगाई थी ना बैटल ऑफ ओहद पे, वो वेस्ट हो गई थी, क्योंकि उनको कोई मोटिव ही नहीं अचीव हो पाया था, सिवाय इसके कि उनको बदला ले लिया था बस उन्होंने। जो इन्होंने 70 मारे थे, उन्होंने भी 70 शहीद कर दिए। मदीना स्टिल डिनाई देम, पैसे उनको ये भी नहीं हुआ, उनको मुसलमानों ने उनको कारवां के लिए रास्ता नहीं खोल के दिया, इतनी दौलत लुटा के भी। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद पर हिपोक्रेट होते हुए डिक्लेयर हो गए कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये हिपोक्रेट है, ही इज नॉट सिंसियर विद द मुस्लिम। ये थी टोटल सिग्निफिकेंस। ठीक है। अब ये लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको, लेसन है ये क्या है, ये लेसन है। क्या लेसन है बैटल ऑफ अहद से, जल्दी देखें और इसको लिखे। लेसन 1, हिपोक्रेट्स आर नॉट टू बी ट्रस्टेड, पर ट्रस्ट नहीं करना। देखो पीछे देख रहे हो तस्वीर में, खंजर मार रहे हैं, यानी कि पीछे से छुप के हमला करते हैं। ऑलवेज ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, जो कि उन 40 और जज से नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। तीसरा लेसन क्या मिल रहा है, अल्लाह डज नॉट गारंटी विक्ट्री टू मुस्लिम। हर वक्त थोड़ी अल्लाह गारंटी देगा कि विक्ट्री देगा, तुम गलती करोगे तो उसको भुगतोगे भी। हाउ टू रिएक्ट व्हेन फेस विद डिफीट, किस तरह रिएक्ट करना है, मोहम्मद ने अपना और मुसलमानों का मोरल डाउन नहीं होने दिया, और दे रैन बिहाइंड द मक्कन्स, भागे थे उनके पीछे। ठीक है। लेसन 5 क्या मिल रहा है, हाउ टू डील विद ट्रेजेडी एंड लॉस विद डिग्निटी। जिस तरह मोहम्मद ने बहुत डिग्निटी के साथ उस ट्रेजेडी को, उस लॉस को जो है बेयर किया, सुकून से ग्रेव बनाई, सबके लिए दुआए खैर की, नमाज जनाजा पढ़ाए, ठीक है, और मुसलमानों को मोटिवेट किया। उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी अल्लाह ने आपको इन्फॉर्म किया, और आपने अपने कंपेनियन से कहा गो एंड इन्फॉर्म द मुस्लिम कि आई एम अलाइव। अवॉइड, छठा लेसन क्या मिल रहा है, अवॉइड ग्रीड बिकॉज इट विल कॉज यू टू लूज। जो ग्रीड की थी उसकी वजह से लूज किया। बी काइंड टू पीपल इफ दे मेक मिस्टेक, लोगों के साथ अच्छा करें, अगर वो मिस्टेक करें, इफ दे मेक, तो उनको
माफ कर दें, छोड़ दें, ये लेसन ये मिल रहा है। अल्लाह ऑलवेज टेस्ट द बेस्ट ऑफ द बिलीवर। ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्टिंग थी कि बिलीवर्स इस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करते हैं। लिखा के नहीं, ये 8 के 8 लेसन, ये बी पार्ट में काम आते हैं आपके। सिग्निफिकेंस काम आता है, घुमा फिरा के जब वो क्वेश्चन करते हैं तो ये चीजें काम आती हैं। डन? हैव यू डन? लिख लिया ये 8 के 8 पॉइंट? बेटा यस मोबाइल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, माइक को भी ऑन कर सकते हो। यस मिस, कर लिया। ओके, ये आपकी पूरी मार्किंग स्कीम है, इसको देख लिएगा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम टू शो ओबीडियंस टू गॉड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्यों जरूरी है मुस्लिम के लिए ओबीडियंस टू गॉड इन डिफिकल्ट सिचुएशन? जी, इस क्वेश्चन को लिखिए। और ये अब आप क्लास ले, सैटरडे आएंगे। देखें, फ्राइडे को मैं आपको पहले बता दूं, कल स्कूल में फंक्शन है, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि मैं कल क्लास ले पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि शाम से ही शुरू हो रहा है ना, 4 बजे तो हमें पहुंचना है। तो ये 8 9 बजे तक है, हमारे यहाँ बॉन फायर है, तो इसलिए कल मुझे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आज भी इसीलिए ले लिए। सैटरडे आप लोगों का टेस्ट होगा और ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और देख लें। इसी तरह का 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादातर ये बैटल्स ऐसी हैं जिसमें के, ठीक है, तो ये आप लिख लें और ट्राई टू राइट, ये मार्किंग स्कीम है इसकी। ठीक है, ये मैं भेज रही हूं आपको और इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? नो मिस। ओके,